नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से एक ऐसा सत्य निकल कर आता है जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह दर्पण है जिसमें इंसान अपने जीवन को एक नई रोशनी में देख सकता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपने हृदय में उतारता है तब उसे पहली बार यह बोध होता है कि उसके जीवन की घटनाएं कभी भी उतनी साधारण नहीं थीं जितनी वे दिखाई देती थीं। अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महादेव की कृपा और सुरक्षा किसी एक संकट या एक कठिन क्षण तक सीमित नहीं रही है। वह तो हर उस सांस में उपस्थित थी जो उसने ली, हर उस मोड़ पर खड़ी थी जहां वह घबराया था। जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, जब उसे लगा कि उसकी पुकार खाली आकाश में खो गई है और उसके आंसुओं का कोई साक्षी नहीं है, ठीक उसी पल उस गहरे सन्नाटे और अकेलेपन के पीछे महादेव खड़े थे। वह बिना शोर किए उसके मार्ग को सुरक्षित बना रहे थे ताकि वह गिरे नहीं, टूटे नहीं और उस राह से भटके नहीं जिसके लिए उसे इस संसार में भेजा गया है। कई बार उसके सामने वे दरवाजे बंद कर दिए गए जिन्हें वह अपनी अंतिम उम्मीद समझ रहा था। उसे लगा कि यह उसकी हार है, उसका भाग्य खराब है, लेकिन वास्तव में वे बंद दरवाजे महादेव का एक मौन प्रयास थे उसे सही दिशा देने का। वे उन रास्तों को देख सकते थे जिन्हें इंसान नहीं देख पाता। वे जानते थे कि कौन सा मार्ग उसे प्रकाश की ओर ले जाएगा और कौन सा उसकी आत्मा की शांति छीन लेगा। यह असफलता नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, बंद द्वारों के पीछे का दिव्य रहस्य। अक्सर मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसके सामने सफलता का वह द्वार अचानक बंद हो जाता है जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत और उम्मीदों से सींचा था। उस समय उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी गईं या उसका भाग्य ही उसके विरुद्ध खड़ा है। वह उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपनी हार पर शोक मनाता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसी दहलीज के दूसरी ओर महादेव स्वयं खड़े थे जिन्होंने बड़े प्रेम से उस द्वार को बंद किया था। यह बंद दरवाजा वास्तव में कोई रुकावट नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा का संकेत है। जब किसी व्यक्ति की योजनाएं अचानक अधूरी रह जाती हैं तो इसका अर्थ यह है कि उस मार्ग पर आगे चलकर उसकी आत्मा की शांति छिनने वाली थी। महादेव उन तूफानों और जालों को देख सकते हैं जिन्हें मनुष्य की सीमित दृष्टि नहीं देख पाती, जिसे वह एक अवसर समझकर पकड़ना चाहता था। महादेव उसे एक खतरे के रूप में देख रहे थे। इसलिए जब जीवन में कोई बड़ी उम्मीद टूटती है तो वह महादेव का एक मौन हस्तक्षेप होता है। वे उसे उस स्थान से दूर ले जाना चाहते हैं जहां उसकी चमक फीकी पड़ सकती थी। यह संकेत हमें सिखाता है कि जो हमसे छीना गया या जो हमें नहीं मिला वह वास्तव में हमारी रक्षा का ही एक रूप है। ईश्वर हमें उस मार्ग से हटाकर एक ऐसी नई दिशा की ओर मोड़ रहे होते हैं जहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी हमारा इंतजार कर रहा होता है। बंद द्वारों को अंत न समझें बल्कि इसे एक नई और सुरक्षित शुरुआत का प्रस्थान बिंदु मानें। दूसरा संकेत, संबंधों का अंत और आत्मा की मुक्ति। इंसान के जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं जिन पर उसने अटूट विश्वास किया था। जब कोई गहरा रिश्ता अचानक टूटता है या कोई अपना दूर हो जाता है तो उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह उन यादों और खालीपन के बोझ तले दब जाता है, यह सोचकर कि शायद उसमें ही कोई कमी थी। लेकिन इस सांसारिक बिछड़न के पीछे महादेव का एक बहुत बड़ा और गहरा संकेत छिपा होता है।
सत्य तो यह है कि जब महादेव किसी व्यक्ति को एक विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसके मार्ग से उन बोझों को हटाते हैं जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हों। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक सीमित समय के लिए आते हैं, एक पाठ की तरह, एक अनुभव की तरह। महादेव जानते हैं कि किन लोगों के इरादे भविष्य में उस भक्त के हृदय को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि वह व्यक्ति भीतर से पूरी तरह बिखर जाए, महादेव स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और उस नकारात्मक ऊर्जा को उसके जीवन से दूर कर देते हैं। यह संकेत हमें यह समझाता है कि हर बिछड़न हानि नहीं होती। कई बार महादेव उस व्यक्ति के जीवन का बोझ हल्का कर रहे होते हैं ताकि उसकी आत्मा उस दिव्य उद्देश्य की ओर उड़ान भर सके जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जिसे मनुष्य अकेलापन समझता है, वह वास्तव में महादेव द्वारा दिया गया वह एकांत है जहां वह खुद को और अपने ईश्वर को पहचान सके। जब कोई साथ छोड़ जाए तो शोक न करें, समझ लें कि महादेव अब आपके जीवन में केवल उन्हीं को जगह देंगे जो आपके प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करेंगे। तीसरा संकेत, प्रतीक्षा की अग्नि और धैर्य का दिव्य फल। मानव मन स्वभाव से अधीर है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत मिल जाए। जब दिन रात की गई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है तो इंसान के भीतर निराशा घर करने लगती है। उसे लगता है कि समय उसके विरुद्ध है। लेकिन इस दिव्य देरी, डिवाइन डिले के पीछे महादेव का एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। यह तीसरा संकेत है, प्रतीक्षा की शक्ति। सत्य तो यह है कि जो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं वे आत्मा को वह गहराई और परिपक्वता नहीं दे पाती जो लंबा संघर्ष प्रदान करता है। महादेव उस भक्त को केवल सफलता नहीं देना चाहते बल्कि वे उसे उस सफलता को संभालने के योग्य बनाना चाहते हैं। यह देरी सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में धैर्यपूर्वक रुकना पड़ता है, वैसे ही यह अंतराल उस व्यक्ति के भीतर स्थिरता पैदा करने के लिए होता है। जब समय व्यक्ति के पक्ष में नहीं होता तब महादेव वास्तव में उसके चरित्र को गढ़ रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि क्या वह तूफानों के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रख सकता है। यह संकेत हमें सिखाता है कि जो फल धैर्य और प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है वह केवल सुख नहीं देता बल्कि आत्मा को एक ऐसी अटूट शक्ति से भर देता है जिसे आने वाले समय का कोई भी कठिन मोड़ हिला नहीं सकता। यदि जीवन में कुछ रुक गया है या मिलने में समय लग रहा है तो समझ लीजिए कि महादेव आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक विशाल और स्थायी होगा। चौथा संकेत, अभेद्य कवच और अदृश्य विजय। संसार की इस भीड़ में इंसान अक्सर उन्हीं बाधाओं को देख पाता है जो उसके ठीक सामने खड़ी होती हैं, लेकिन उसे उन अदृश्य युद्धों का ज्ञान नहीं होता जो उसके पीछे गुप्त स्थानों में लड़े जा रहे होते हैं। कई बार उसके विरुद्ध गहरी योजनाएं बनाई जाती हैं। ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में लोग उसकी छवि बिगाड़ने या उसे मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं। वह इनसे अनभिज्ञ रहता है, परंतु महादेव की जागृत दृष्टि सब कुछ देख रही होती है। यह चौथा संकेत है, महादेव का वह अदृश्य सुरक्षा चक्र। जब कोई व्यक्ति महादेव के संरक्षण में होता है तो उसके विरुद्ध बुना गया कोई भी जाल सफल नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि कई बार बड़ी से बड़ी साजिशें अचानक विफल हो जाती हैं, शत्रु हार मान लेते हैं या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि संकट आने से पहले ही टल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। जब नकारात्मकता अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी आत्मा पर प्रहार करती है तब महादेव स्वयं एक अग्नि की दीवार बनकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। यह संकेत हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि आपकी नीयत साफ है और आपका मार्ग सत्य का है तो संसार की कोई भी जटिल योजना आपके भविष्य को नष्ट नहीं कर सकती। महादेव उन गुप्त शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच एक ऐसी सीमा रेखा खींच देते हैं जिसे पार करना किसी भी शक्ति के लिए असंभव है। आप आज भी सुरक्षित हैं, आज भी आगे बढ़ रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उन युद्धों में महादेव ने आपकी ओर से संघर्ष किया जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। निर्भय होकर जिएं,
क्योंकि आपका रक्षक स्वयं वह महाकाल है जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक होती है। पांचवा संकेत, अंतर्मन की दिव्य ज्वाला और आत्मिक जागृति। अक्सर गहरे अंधकार के बीच इंसान को लगता है कि उसकी अपनी शक्ति कमजोर पड़ रही है और बाहरी चुनौतियां बहुत बड़ी हो गई हैं। लेकिन ठीक उसी कठिन समय में उसके भीतर से एक शांत और स्थिर आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जागृत होती आत्मा की होती है। यह पांचवा संकेत है, अंतर्मन की वह दिव्य ज्वाला जिसे स्वयं महादेव ने स्थापित किया है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब महादेव व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा प्रज्वलित करते हैं जो उसे टूटने नहीं देती। इंसान को आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी विपत्ति में भी उसके भीतर साहस कहाँ से आ रहा है। सत्य तो यह है कि वह साहस कोई साधारण मानवीय भावना नहीं बल्कि महादेव के अस्तित्व का एक अंश है। यह संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसका मार्ग कठिन तो है, लेकिन उसके भीतर की शक्ति उसके डर से कहीं अधिक विशाल है। यह दिव्य ज्योति किसी तेल के दिए की लौ जैसी नहीं है जिसे हवा का एक झोंका बुझा दे। यह वह ज्वाला है जो विपरीत परिस्थितियों की हवा से और अधिक भड़कती है। जब मनुष्य अपने भीतर की इस आवाज और शक्ति को पहचान लेता है, तब वह बाहरी दुनिया से मान्यता, वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं है बल्कि उसके साथ ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा चल रही है। यह संकेत हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हृदय में महादेव के प्रति अटूट विश्वास है तो दुनिया का कोई भी अंधकार उस प्रकाश को बुझा नहीं सकता जो आपकी आत्मा के केंद्र में स्थित है। छठा संकेत, परिस्थितियों का पलटवार और नए अध्याय का उदय। इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि सब कुछ अचानक बिखर रहा है। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, योजनाएं अधूरी रह रही हैं और जीवन उसे एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। अक्सर वह इन बदलावों से डर जाता है, लेकिन वास्तव में यह छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जीवन का कायाकल्प और एक नए दिव्य अध्याय की आहट। जब महादेव किसी व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को अचानक और बड़े स्तर पर बदलते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वह स्थान या वह स्थिति अब उस आत्मा के विकास के लिए छोटी पड़ रही है। जिस तरह एक पक्षी को उड़ने के लिए घोंसला छोड़ना पड़ता है, वैसे ही यह उथल पुथल व्यक्ति को उस दायरे से बाहर निकालने का महादेव का एक तरीका है। यह संकेत तब मिलता है जब जीवन उसे बार बार परखता है, उसे कठिन मोड़ों पर खड़ा करता है ताकि वह अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान सके जिससे वह अब तक अनजान था। यह बदलाव दंड नहीं बल्कि एक द्वार है। महादेव उन द्वारों को खोल रहे होते हैं जिनके पीछे उस व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य उसका इंतजार कर रहा है। जब वह विश्वास के साथ इस परिवर्तन को स्वीकार करता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जिन संघर्षों ने उसे हिला दिया था उन्होंने ही उसे इतना मजबूत बनाया कि वह अब अपने भविष्य के विशाल कैनवास पर जीत की कहानी लिख सके। यह संकेत हमें सिखाता है कि जब महादेव कुछ छीनते हैं या बदलते हैं तो वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वे आपकी झोली में कुछ उससे भी बड़ा और श्रेष्ठ डाल सकें। बदलाव से डरे नहीं, क्योंकि हर अंत एक बहुत ही सुंदर और भव्य शुरुआत का बीज होता है। सातवां संकेत, आत्मिक स्थिरता और दिव्य उद्देश्य का मिलन। जब जीवन के तमाम तूफानों के बीच इंसान के भीतर एक ऐसी अटूट शांति जन्म ले लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, तब समझ लेना चाहिए कि वह सातवें और सबसे पवित्र संकेत तक पहुंच गया है। यह संकेत है पूर्ण आत्मबोध और दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति। इस मोड़ पर व्यक्ति को यह गहराई से समझ आने लगता है कि उसके जीवन की हर परीक्षा, हर इंतजार और हर आंसू व्यर्थ नहीं था। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि महादेव ने कैसे एक कुशल शिल्पकार की तरह उसे तराशा है। अब वह हार जीत या मान अपमान से ऊपर उठकर केवल अपने उस कार्य पर ध्यान देता है जिसके लिए उसे इस धरती पर भेजा गया है। उसका व्यक्तित्व अब एक प्रेरणा बन जाता है, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल उसका मार्ग रोशन करता है बल्कि दूसरों के जीवन से भी अंधेरा मिटा देता है।
जब हृदय में यह दृढ़ विश्वास बैठ जाए कि जो हुआ वह रक्षण था और जो होगा वह कल्याणकारी है, तो समझ लीजिए कि महादेव का दिव्य संकल्प अब आपके माध्यम से पूर्ण होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।